आगे का समय पास्टर कैलाश मसीह जी को देना चाहता हूँ मेरे प्रिय, और वो सामने आएंगे और जैसे भी कोई प्रार्थना उनकी अगुवाई करके हमारे बीच में सेवा को करेंगे। जब वो सामने आते हैं क्यों ना हम ताली बजा कर उनका हमारे बीच में स्वागत करें। सब बोलिए हालेलुया। जितने खुश हैं हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जितने यीशु से प्रेम करते हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। जितने यीशु के दीवाने हैं चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब खुश हैं? जितने पेस्ट करके आए हंस के दिखाएं। तो ऐसा बात तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अच्छा समय दिया है कि हम खुदा की आराधना करें। किसकी आराधना करें? बोलिए तो सही, किसकी आराधना? और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है पर अपनी आराधना स्वयं नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ, बोलो तो सही, पर अपनी आराधना स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं, और धरती पर उसने मुझे और आपको चुना था कि हम खुदा की क्या करें। कभी कभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने टाटा बिरला को नहीं चुना कि वो खुदा की आराधना करे। उसने धीरू भाई अंबानी को नहीं चुना कि वो खुदा की, बोलो तो सही, उसने अमिताभ बच्चन को नहीं चुना कि वो खुदा की, उसने ऐश्वर्या राय को नहीं चुना कि वो खुदा की, पर उसका अनुग्रह, उसकी कृपा हम निकम्मे और पापियों पे हो गई। उसने मुझे और आपको चुन लिया था कि हम खुदा की ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर सकते। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अभी तक हम बोल रहे थे, यीशु हमारी आवाज को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। बोलो तो सही, हम गा रहे थे, प्रभु हमारे गीतों को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। पर अब इस समय आ गया कि यीशु हमसे बोलने जा रहा है और हमने यीशु की आवाज को क्या करना है। कितने लोग तैयार हैं? बोलो हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको देना नहीं आता। जिनको मत देना, पर बोलो तो सही है। जिसके बाद हाथ ऐसा करके बोलो, जिनको देना, ऐसा करो ना, सामने वाले के मारना नहीं है। अच्छा, जिनको देना। पर मैं पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में परमेश्वर के वचन को लेकर जाता हूं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्हें देना तो छोड़ो, लेना भी नहीं आता। देना तो छोड़ो, वो प्रभु की हजूरी में आ जाते हैं, उन्हें परमेश्वर से छुटकारा लेना भी नहीं आता, उन्हें परमेश्वर से चंगाई लेनी भी नहीं आती, उन्हें परमेश्वर से अनुग्रह लेना भी नहीं आता, और उन्हें परमेश्वर से सामर्थ्य लेना भी नहीं आता। बोलो हालेलुया। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बोलना नहीं आता। अगर आप ऐसे व्यक्ति की बात करें तो आप पता क्या बोलेंगे? छोड़ो, उससे तो बोलने की भी तमीज नहीं है। पर मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको बोलना तो छोड़ो, सुनना भी नहीं आता। बोलना तो छोड़ो, सुनना भी नहीं आता। इसलिए प्रभु यीशु जब भी प्रचार करते थे कहते थे, जिसके कान हो। कौन है यहाँ? बोलो हालेलुया। अपना हाथ उठा के बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं तैयार हूं तेरे वचन के लिए। अपने वचन को भेज जो मुझे छुटकारा देता है, जो मुझे चंगा कर देता है, और जो मेरे जीवन को बदल देता है। क्योंकि तूने कहा मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आएगा और अपना कार्य करके वापस जाएगा। मैं तैयार हूं, मेरे कानों को भी शेक दे, ताकि आज तेरा वचन आए और अपना कार्य करके वापस जाए। धन्यवाद यीशु, तेरा वचन आ रहा है मेरे लिए कार्य करने के लिए। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। ताली बजा के प्रभु की महिमा करते हैं। बोलो हालेलुया। तो एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और काफी समय से लोग बुला रहे थे देहरादून में, और मैं लॉकडाउन के बाद से नहीं आया काफी समय से। अभी भी कल मैं मसूरी में था, हॉस्पिटल में मीटिंग थी, दूसरे चर्चों के लोग बहुत आए, और स्तुति भवन में भी सभा थी,
और अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य कर रहा था। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर कब काम करता है? जरा देखिए ध्यान से। यीशु ने बोला, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और केवल वे ही तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम यीशु कब काम करता है? जब आपके अंदर भूख होती है। कोई हालेलुया बोलेगा? जब आपके अंदर भूख होती है, बाइबल में लिखा है जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, और जो भूखा नहीं है जैसे आया है, बोलो तो सही, बीमार आया है, परेशान आया है, पर जो भूखा है वो आज बदल कर जाएगा। बोलो हालेलुया। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक होती चाहत, एक होती भूख। बोलिए, रस मलाई मेरी चाहत है, आपकी नहीं है। रस मलाई मेरी चाहत है, पर रस मलाई मेरी भूख नहीं है। अगर रस मलाई मुझे एक महीने ना मिले मैं मर नहीं जाऊंगा, पर रोटी मेरी बोलो तो सही, रोटी मेरी अगर रोटी ना मिले तो मैं घर के बर्तन उल्टे सीधे कर देता हूं। बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, क्योंकि रोटी हमारी बोलो बोलो विश्वासियों, यीशु आपकी भूख होना चाहिए, परमेश्वर का कलाम आपकी भूख होना चाहिए। और जब आप भूखे आएंगे, आपको मालूम है कि हमारे पंजाब में मेहमान नवाजी है ना, क्या करते हैं? बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। कैसे? अच्छे ढंग से। हाँ, हमारा पंजाब खाने पीने के लिए बहुत, बोलो तो सही। एक बार एक बिहारी मेरा दोस्त बोलता, सरदार लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने बोला तुमको कैसे पाऊं? कह रहा जब वो जाओ ना सड़कों पे घेर घेर के खाना खिलाते। कैसे? मैं कहा जब वो मारते तब भी घेर घेर के खिलाते। हमारा पंजाब मेहमान नवाजी में बहुत ही मशहूर है। और हमारे पंजाब में अगर आप किसी के घर चले गए, वो खाने के बिना आपको नहीं भेजेंगे। बोलो। और आपको मालूम है कि आज आप किसके घर आए? यीशु के। बोलिए, अगर मैं और पंजाबी और गढ़वाली इंसान होके अपने मेहमान को भूखा नहीं भेजते, आज आप यीशु के घर आए हैं, मैं गारंटी देता हूं वो आपको भी भूखा नहीं भेजेगा। कोई हालेलुया बोलेगा? बोलो हालेलुया। काफी समय के बाद आया मैं, और मैंने जैसे ही देहरादून में पता लगा, लोगों का फोन आना शुरू हो गया, मीटिंग बुक, और बहुत सारे चर्चों ने मुझे संडे के लिए बोला था। और पिछले जब मैं आया, बाहर आया था, मैं भंडारी जी के चर्च में बोल के गया था, और आज भी बहुत लोग कह रहे थे, पर मेरे अंदर से ऐसा आया कि मैं आपके चर्च में बोलूंगा। बोलो हालेलुया। और कई बार ये पादरी साहब ना भी कर देते, बोलो हालेलुया। पर मैंने इनको फोन किया, मैं कहा मैं संडे के लिए खाली रखा हुआ, उन्होंने बोला आ जाओ। पादरी साहब के लिए ताली बजा दो। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब कमन में सुबह से रात तक हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। मेरी हिंदी समझ में आती है ना? इसलिए जवाब देते जाना। बोलो हालेलुया। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। हो सकता है सुबह उठ के झगड़ा करने वाली पत्नी की आवाज हो, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पंजाब की बात कर रहा हूं। हो सकता है बच्चों के रोने की, हो सकता है पड़ोसियों के गाने की, और दफ्तर में जाओ, इधर जाओ, बहुत सारी आवाजें हमारे कानों में। और ये जितनी आवाजें आती है ना, वो आपकी परेशानियों को, जिम्मेवारियों को बढ़ा देती है। ये जितनी आवाजें आती है ना, वो आपकी परेशानियों को, आपकी जिम्मेवारियों को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। पर आज हम यीशु की आवाज सुनने जा रहे हैं। जब यीशु की आवाज आती है, वो आपके बंधनों को तोड़ देती है। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। आज मैं आपसे यीशु की बात करना चाहता हूँ। किसकी बात? यीशु की बात। जोर से बोलिए, यीशु की बात। जब यीशु का नाम आता है ना, आपका चेहरा खिल जाना चाहिए। वाओ, वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज मैं उस यीशु की आपसे बात करना चाहता हूँ जिसने अपने जीवन काल में एक भी गीत नहीं लिखा, जिसने अपने जीवन काल में, बोला करो आप, मुझे भी ठंडा करो,
उसने अपने जीवन काल में एक भी गीत, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा गीत यीशु के नाम से लिखे जाते हैं, यीशु के नाम से गाए जाते हैं। बोलो हालेलुया। आज मैं आपसे उसी यीशु की बात करना चाहता हूं जिसने अपने जीवन काल में एक भी किताब नहीं लिखी, एक भी किताब नहीं लिखी, और दुनिया में आज सबसे ज्यादा किताबें यीशु के नाम से लिखी जाती है, यीशु के नाम से लिखी जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे उस यीशु की बात करना चाहता हूं जिसका जीवन 60 किलोमीटर के दायरे में बीता। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, जिसके पास हाथ है ऐसे करो, जिसके पास नहीं है वो रहने दीजिए। बोलो मेरे यीशु का जीवन 60 किलोमीटर में बीता। पास्टर जी अभी उसने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया था, नो डीवीडी नो सीडी। बोलो हालेलुया। नो फेसबुक अकाउंट, नो यूट्यूब अकाउंट। बोलो हालेलुया। दिस हैव नॉट विजिटिंग कार्ड, उसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं था। आजकल एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लोग विजिटिंग कार्ड छपा देते हैं और ऊपर पता क्या लिखा, वर्ल्ड वाइड हीलिंग। बोलो हालेलुया। मैं इलाहाबाद में गया पिछले दिनों, पास्टर बोले हमारे चर्च में बहुत आत्मा काम करता है। पास्टर मुझे बता रहे थे, पास्टर जी आप आइए, हम एक ही चर्च में था, हमारे चर्च में बहुत बोला करो ना। जब मैंने लास्ट में प्रेयर किया, गर्मी बहुत थी, ऊपर भी पंखे चल रहे थे, नीचे भी पंखे शुरू थे, आधी कलीसिया खेल रही थी। मैंने पादरी को बोला भाई आत्मा काम करता है पर तुझे पता नहीं कौन सा कर रहा है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात के नहीं आ रही? ठीक है, हमारे यीशु ने कोई पासपोर्ट या कुछ भी नहीं बनाया। बोलो हालेलुया। उसने चर्च भी रजिस्टर नहीं करवाया। बोलो हालेलुया। He have a simple life. Praise the Lord. बोलो हालेलुया। यीशु का जीवन कितने किलोमीटर में बीता? 60 किलोमीटर। बोलिए कितने किलोमीटर में बीता? और आज उसी यीशु की खुशखबरी लेके लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। आज मैं उस यीशु की आपसे क्या करना चाहता हूँ? कितने लोग सुनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियां उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन अगर माइक में कोई पढ़ दे तो मुझे अच्छा लगेगा। पहला कुरिन्थियां, पास्टर जी को माइक दे दीजिए। 9 अध्याय उसका 24 वचन। सुनिए ध्यान से, इधर देखिए मेरी तरफ, मेरी तरफ देखिए, देखिए सब मेरी तरफ। इससे पहले पास्टर जी पढ़ते, एक ही वचन पढ़ना, ज्यादा नहीं। इधर देखो, इसलिए आपने बाइबल में नहीं देखना, नीचे पास्टर जी वचन पढ़ेंगे, बस एक ही वचन। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय। एक मिनट पास्टर जी। अच्छा, मैं बॉम्बे गया पिछले समय में और मैं 5 बार बॉम्बे जा चुका हूँ। सूरज परमानी को जानते हैं आप? उनके चर्च में उनके जो पास्टर हैं दिनेश चावला, 5 बार जब भी मैं जाता हूँ वहाँ मीटिंग होती है। दिनेश चावला या सूरज परमानी के साथ मैं लंच किया और मैं काफ़ी वहाँ मीटिंग होती है। मैं तो वहाँ जब मैं प्रचार करता था एक ही आयत पे 2-2 घंटे बोलता हूँ। कितने? एक बहन मेरे पास आई, अरे ब्रदर आप एक ही आयत पढ़ते और 2-2 घंटे प्रचार। मैं बाद में बाइबल नहीं पढ़ाता, मैंने बोला गोली एक ही बहुत है जो निशाने पे लगे। बोलो हालेलुया। इधर उधर फायर बेकार करने की जरूरत, इसलिए पास्टर जी बाइबल पढ़ेंगे, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। हम एक ही आयत पढ़ेंगे बस, ठीक है? अगर आप नीचे देखोगे ना आपको केवल आवाज आएगी। क्या आएगी? मेरी तरफ देखोगे आवाज भी आएगी, फोटो भी आएगी, थोड़ी काली आएगी पर आएगी। बोलो हालेलुया। पढ़िए पास्टर जी, लिसन, सुनिए। हाँ, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 पद। हाँ सुनिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो हाँ दौड़ते सब ही हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। सुनिए, यहाँ पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? कलीसिया से। विवेक मेरी तरफ देखना बेटा। हाँ, किससे बात कर रहा है? कलीसिया से। और मुझे लगता है मैं भी आज किससे बात कर रहा हूँ? बोलो हालेलुया। यहाँ पौलुस विश्वासियों से बात कर रहा है। किससे? और मुझे लगता है मैं भी किनसे बातें कर रहा हूँ? कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? बोलो हालेलुया। और यहाँ वो एक दौड़ की बात कर रहा है। किसकी? जोर से बोलो। और वो बोला दौड़ में
सभी दौड़ते पर इनाम, जिसके बाद एक उंगली ऐसे करो, जिसके बाद नहीं है वो रहने दीजिए, इनाम। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री। मैं नहीं चाहता सब दौड़ो, इनाम पास्टर डीजे ले जाए, ऐसा चलेगा? बोलो, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। बोलो हालेलुया। पर मैं एक छोटी सी बात है जिस पे आज प्रचार करूंगा। हाँ पढ़िए आगे, लिसन, सुनिए। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतो। बोलो हालेलुया। समझे? मैं चाहता हूं तुम ऐसे दौड़ो कि तुम सब जीत जाओ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको मालूम है कि हम एक दौड़ में है। कहां है? सुनिए, आई केम फ्रॉम द हिंदू बैकग्राउंड। 92 में मैं प्रभु के पास आया। अगर मेरा जीवन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं वेट लिफ्टर था और मेरी बॉडी बहुत थी, करली बाल होते थे मेरे, और मेरे एरिया में मुझे रैम्बो या नरसिम्हा बोलते थे। सुनिए, और मैं 2 बार जेल जा चुका हूं। सुबह से लेकर शाम तक मैं शराब पीता था, लेकिन मैं अपनी खूबियां बता रहा हूं। और साल में 12 महीने 2 महीने घर रहता था, बाहर रहता था। अमृतसर ऐसी गैंग में शामिल था जो सोने की दुकानें लूटते। गुंडे मेरे दोस्त थे बड़े बड़े। एवरीथिंग आई हैव, पर शांति नहीं थी। क्या नहीं थी? बोलो। पर 92 में मेरा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उसने मेरा जीवन बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। अपनी गवाही फिर कभी बताऊंगा आपको। शुभ संदेश में मेरी गवाही पढ़ी, आप वहां सुन सकते हैं कैलाश मसीह के नाम से। और सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मेरा जीवन बदला, और मैंने 92 में जैसे बदला, बपतिस्मा लिया, एनटीसी में मैंने बाइबल अध्ययन किया। उसके बाद 94 से मैंने अपनी सेवकाई पौड़ी गढ़वाल से शुरू की, जिसके द्वारा बहुत सारे गढ़वाली आज प्रभु की सेवकाई में हैं। और हिमाचल में, पंजाब में 96 से, जिसके द्वारा 16 चर्चों की स्थापना हुई, और कम से कम 40 लोग उस चर्च से पादरी बनकर आज पूरे हिंदुस्तान में सेवकाई कर रहे हैं। ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। आज से 12 साल पहले मुझे एक बहुत बड़ा लैंड मिला था, और जब मैं वहां प्रचार कर रहा था, मेरा असिस्टेंट पास्टर वहां बैठा था। प्रभु ने बोला ये सारा कुछ इसे दे दे, चर्च से बाहर आ जा। और मैंने सारा कुछ उसे दे दिया। 12 साल से मैं एक छोटा सा प्रचारक हूं। ऑल ओवर इंडिया, विदेशों में जाके परमेश्वर के वचन को बांटता हूं। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जी रहा था। कैसे? अपनी और मैं गाना गाता जा रहा था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी हाँ, आप लोग भी ऐसे होंगे ना, जब बाप में थे हम अपने तरीके से, अपनी मर्जी से क्या कर रहे थे, और गाना क्या गाते जा रहे थे? मेरी। और धन्यवाद उस पिता परमेश्वर का। और आपको मालूम है कि मेरी मंजिल क्या थी? नरक। मैं जिस रास्ते पे चल रहा था, मेरी मंजिल, मैंने लास्ट में कहा जाना था? वो बोलो तो सही। आपने लास्ट में कहा जाना था? बोलो। और धन्यवाद 1992 11वां महीना 25 तारीख और बुधवार का दिन था। उस रास्ते पे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे जीवन में भेज दिया। बोलो हालेलुया। और आपको मालूम, जब यीशु आया तो क्या हुआ? उसने मुझे पाप के रास्ते से उठाकर, नरक के रास्ते से उठा के स्वर्ग के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। एक टर्निंग पॉइंट आ गया मेरे जीवन में। बोलो हालेलुया। जिसके आया वो ऐसे हाथ का घुमाओ, जिसके नहीं आया वो रहने दीजिए। बोलो हालेलुया। क्या आ गया? बोलो हालेलुया। और ये टर्निंग पॉइंट कौन ले गया? यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। और यीशु ने हमें कौन से रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया? वो भैया को उठाओ। हाँ जी भैया, यही उतरना। बोलो हालेलुया। सुनिए, टर्निंग पॉइंट है। और यीशु मसीह ने कहां लाके खड़ा कर दिया हमें? बोला करो, स्वर्ग के रास्ते में हमें। बोलो हालेलुया। अच्छा, अब सुनिए दूसरी बात। पास्टर जो है, उनका काम पता क्या है? वो हमें ये सिखाते हैं हाउ टू वॉक दिस वे, हमें इस रास्ते पे चलना कैसे है। बोलो हालेलुया। इसलिए पास्टर बार बार आपको बोलते भाई बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सभाओं में आओ, चर्च की छुट्टी
बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु ने उनकी ड्यूटी लगाई है, आपको इस रास्ते पे सिखाना है कि इसमें चलना कैसे है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा और खुदा का कलाम बॉर्नविटा और देसी घी का काम करता है, वो आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप इस रास्ते पे चल सके। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने लाके क्या कर दिया है? खड़ा कर दिया। बोलो पास्टर जी क्या करते हैं? चलाते नहीं है, सिखाते हैं। ये चलना पवित्र आत्मा और खुदा का कलाम आपको सामर्थ्य देता है। अब सवाल मेरा ये, चलना किसे? जोर से बोलो। जब हमें बोलते हो आप कंफ्यूज हो, पड़ोसी ने पता नहीं चलना कि नहीं चलना। कोई चले ना चले बोलो बोलो मुझे चलना। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ठीक है। अच्छा सुनिए भैया, क्या नाम है? अजय। शादी हो गई? तब भी इतने खुश हो? अच्छा बैठिए। अच्छा, अजय को भाई को कोई एक गाड़ी देता था, बिल्कुल नहीं, एवरीथिंग इज गुड, नई गाड़ी बिल्कुल। बोलो आमीन। आमीन। पर एक ही प्रॉब्लम है, धक्का स्टार्ट। गाड़ी बिल्कुल पर एक ही प्रॉब्लम है, क्या? धक्का। अब अजय जब भी कहीं जाता अपनी ससुराल में, शादी में, देखो भैया थोड़ा सा बोलो। जब भी मार्केट में जाता भैया थोड़ा सा बोलो। पसंद है धक्का स्टार्ट? बोलो बोलो। किसी को धक्का स्टार्ट गाड़ी पसंद है? यीशु मसीह को धक्का स्टार्ट विश्वासी पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। आपको धक्का स्टार्ट गाड़ी यीशु मसीह को बोला करो। कई विश्वासियों को धक्का लगाना पड़ता है। फ्राइडे को फोन करके, बहन जी चर्च में जरूर भैया इस बार मिस मत करना। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पंजाब की बात। आप बहुत अच्छे हैं। कौन से विश्वासी? बोलो। हमको बोल बोल के कहां लेके आना पड़ता है। हाँ भैया जरूर करो। कोई हालेलुया नहीं बोल। कौन से विश्वासी? कौन सी गाड़ी चाहिए? धक्का स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट? बोलो। कौन से विश्वासी बनना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर का फोन आए या मुझे चर्च आना ही आना है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। पास्टर हमारे घर में आए या मुझे चर्च आना है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मेरा पड़ोसी जाए या मुझे जाना है। बोलो हालेलुया। कोई प्रार्थना करे या मुझे करनी है। बोलो हालेलुया। कोई उपवास रखे या मुझे रखना है। बोलो हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं बोला? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज़ मैं धक्का स्टार विश्वासी नहीं हूं। बोलो हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं बहन जे तू चर्च जाएगी मैं भी जाऊंगी, जे तू नहीं जाएगी तो तू नरक में जाएगी, मैं भी जाएगी, चलूंगी, इकट्ठे बैठ के आग सेकेंगे। कोई जाए मुझे जाना है। कोई उपवास रखे मुझे रखना। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। इस दौड़ में कौन दौड़ना चाहता है? धक्का स्टार इसमें नहीं दौड़ सकता। बोलो हालेलुया। इसमें सेल्फ स्टार वाले दौड़ेंगे। बोलो हालेलुया बोलते। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। मैं छोटा था, मेरे पापा ने मुझे दूध का डोलू होता है, बर्तन होता था पुराने समय में, और मेरे पापा ने बोला दूध ले क्या। मैं गया ही नहीं। 10 मिनट बाद पापा ने बोला क्या नहीं। मैं क्या, मेरा दोस्त आने वाला, वो मेरे साथ। पापा ने थप्पड़ मारा, आज भी थप्पड़ याद है। थोड़ा जीवन में कामयाब होना है ना, कभी किसी को देखना नहीं, जो काम करना अकेले करना। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। जो डिपेंड होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, पर जो खुद से चलते हैं मंजिल उनका रास्ता देख रही है। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। कोई करे मुझे चलना। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। पौलुस एक दौड़ की बात कर रहा है, कहता तुम ऐसे जीतो कि तुम क्या हो जाओ, जीत जाओ। तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीत जाओ।
कितने लोग जीतना चाहते हैं? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो सुनिए ध्यान से, आपकी जो दौड़ है ना, वो स्वर्ग की दौड़ है। यू नो व्हाई जीसस केम टू दिस अर्थ? यीशु क्यों आपके और मेरे जीवन में आता है, धरती पे आता है? उसका एक ही मकसद है, वो आपको पवित्र करने आता है, वो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करने आता है। और वो जाते जाते पता क्या बोल के आपने चला, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, तुम ना घबराओ, तुम्हारा बीपी लो ना हो। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कई विश्वासी बहनों का बीपी लो ही रहता है, कई तो हमारे यहाँ लिंका पे लगी हुई है। बोलो, है ना, बहुत सारे लोग। और बातें बता उनकी क्या, मेरा खुदा जिंदा है, यहोवा यिरे। तो जैसे पहली तारीख आती है ना, अरे बैंक की किस्त भी जाएगी, स्कूटी की भी जाने वाली है, बीपी क्या हो जाता है? बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। कहता तुम्हारा दिल ना, मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह, मैं एक दिन फिर वापस और तुम्हें अपने गढ़ भी ला दीजिए। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह आपको धरती का जीवन देने नहीं आया, यीशु आपको स्वर्ग का जीवन देने आया। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। सुनिए ध्यान से, आपको मन में ये जो धरती की आशीष है